बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एक अंडे के साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म का मीठा बनाने का तरीका। तो इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1.5 लीटर दूध शामिल करें। दूध आप फुल क्रीम मिल्क लें। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, डिब्बे का, गऊ या भैंस, कोई भी आप दूध लें। इसको आप देगची या कढ़ाई में डाल लें। साथ में आप 1 अदद अंडा डाल लें। फिर आप 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर आप इसको मिक्स कर लें। अभी आप चूल्हा ऑन नहीं करें, पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अंडे को आप अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और कस्टर्ड को भी आप अच्छी तरह हल करने के बाद आप चूल्हा जो है ऑन कर दें। चूल्हा ऑन करने के बाद आप इसको 5-7 मिनट तक इसी तरह पकाते जाएं और साथ में आप चम्मच जो है वो चलाते जाएं। इस दौरान आप चम्मच को छोड़े नहीं, बल्कि आप चम्मच मुसलसल चलाते जाएं और इसको गहरा होने तक आप पकने दें। आप देखेंगे कि अब दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है और गहरा होना भी शुरू हो चुका है। जब दूध इस तरह से बॉयल हो जाए और गहरा होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 कप सेवइयाँ इस तरह की हाथ की बनी हुई, इसको आप ब्राउन कर लें। अगर आपके पास ये सेवइयाँ नहीं तो आप बाज़ार से पैकेट कोई भी आप सेवइयाँ इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच चलाएं और इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। 3-4 मिनट तक आप इसको इसी तरह पकने दें। 4-5 मिनट तक आप इसको इसी तरह पकने दें और फिर आप चूल्हा जो है वो स्लो करके इसको आप धीमी आंच पर पकने दें ताकि गहरी हो जाएं और सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएं। अब आप लैदा पैन में 1 कप चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 प्याली चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसको पिघलने दें। आप इसे स्लो आंच पर पिघलने दें। आप देखेंगे कि जैसे ही चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो चुकी है तो आप इसमें चम्मच चलाएं, इसको आप मिक्स करें और अच्छी तरह आप इसको पिघला लें। चीनी को अच्छी तरह पिघलने के बाद, ब्राउन करने के बाद, जब इस तरह की चीनी जो है वो अच्छी तरह पिघल जाए तो आप इसमें 1 प्याली फ्रेश क्रीम, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं या आप दूध की बिलाई जो भी आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसे चम्मच चलाएं और इसे मिक्स कर लें। आप देखेंगे कि अब ये सख्त होना शुरू हो गई है, लेकिन आप परेशान ना हो, आप चम्मच चलाते जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जाएगी। अब आप इसमें 2 चम्मच जैम आप किसी भी फल का ले सकते हैं या आप मिक्स फल का जैम इसमें डाल लें। जो भी आपके पास हो वो आप 2 चम्मच डालने के बाद इसको आप मिक्स कर लें। इसको आप चीनी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। दोनों चीज़ों को आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। जब अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं और इस तरह का महलूल तैयार हो जाए तो आप इसको उबलती हुई सेवइयों में शामिल करें। इसको डालकर आप इसे चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच चलाकर आप इसे 4-5 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो लो रखें और चम्मच चलाते रहें ताकि ये बर्तन के साथ चिपके नहीं, ख़राब ना हो, लगे नहीं। अब आप इसको खूब अच्छी तरह गहरा करें और इसे मिक्स करें, चम्मच चलाते जाएं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, गहरा हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। देखें इस तरह जब सेवइयाँ तैयार हो जाएं, इस तरह का मीठा तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके इसको उतार लें और इसे नॉर्मल हालत में होने दें। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो आप इसे बाउल में या डिश वगैरह में डाल लें। इसको आप डालने के बाद अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट कोई भी आप जो आपके पास हो, बादाम, पिस्ता, कोकोनट, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाएं जो आपको पसंद हो। इसके ऊपर अच्छी तरह इसे लगाने के बाद, डेकोरेट करने के बाद अब आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसको आप अच्छी तरह ठंडा करें।
इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए जितना आप चाहें इसको आप अच्छी तरह ठंडा करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको ठंडा करें। देखें अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा तैयार हो चुका है। अब आप इसे मज़े के साथ नोश फरमाएं। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का मीठा तैयार हुआ है। जब आप इस तरह से मीठा बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और सभी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, तो मुस्कुराते रहें।